गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको कबीरदास जी का काव्य खंड में पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसका मैं सेकंड पद आज पढ़ूंगी। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारे पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। तो सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को बताऊंगी। बोराना, फर्स्ट लाइन में बोराना यानी पागल हो गया। धावे, धावे यानी दौड़ना। पतियाना, पतियाना यानी विश्वास करना। नेमी माने नियमों का पालन करने वाला। धर्मी का अर्थ होता है धर्म का ढोंग करने वाला। स्नाना यानी स्नान, नहाना। पखाने का पत्थरों को। बहुतक यानी बहुत से। पीरौलिया यानी धर्म गुरु और संत ज्ञानी। किताब का अर्थ होता है ग्रंथ। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। तदबीर, तदबीर का अर्थ होता है उपाय। आसन मार यानी समाधि, ध्यान जो तपस्या करने बैठते हैं उनको कहते हैं। ढिम्ब धार यानी दम्ब करके यानी आडंबर दिखा करके यानी दिखावा। गुमाना माने अहंकार। पीपर यानी पीपल का वृक्ष। पाथर यानी पत्थर की मूर्ति। छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक का छापा लगाना। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ तक हो गए। तो इसका मैं पहली लाइन का अर्थ पहले प्रसंग बताऊंगी। प्रस्तुत पद हिंदी के अमर संत जो कबीरदास जी हैं उनके द्वारा ये रचित है। और संतो देखत जग बोराना नामक इस पद में कबीरदास अक्खड़ फक्कड़ और समाज सुधारक रूप में प्रकट हुआ है। इसमें जो बाहरी आडंबर है, दिखावा है, उसका उन्होंने डटकर विरोध किया है और उनको व्यंग किया है। तो इसके पहली लाइन का अर्थ अब संतो देखत जग बोराना। तो आगे कबीरदास जी कहते हे साधु, हे साधको, हे साधु, देखो सारा संसार पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर उनसे सच्ची कोई बात कहता है, सत्य बात कहता है, तो मारने के लिए दौड़ता है। और नाराज होता है और मारने के लिए दौड़ता है। और झूठे जग पतियाना, अगर झूठ कोई बात कहता है तो उसको विश्वास उस पर कर लिया जाता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आगे पाखंडों का विरोध करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे नियम धर्म दिनचर्या आदि की कठोरता से पालन करने वाले बहुत से संत मिले। वे हर प्रातः करे स्नाना, वे हर प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी करते हैं। वो कहते हैं नहाने से हम शुद्ध हो गए, और अपना दिखावा करते हैं सुबह उठ के। आगे आत्म मारे पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। किंतु अपने भीतर छुपे आत्मा परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थ के नियमों और व्रतों में उलझा रहता है और पखाने पूजा और पत्थरों की पूजा करता है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उसका ज्ञान थोथा और निस्सार है, यानी उनमें कोई ज्ञान नहीं है, खोखलापन है, दिखावा है केवल। आगे बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कुरान आदि पढ़ाते हैं बहुत से। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों को आड़े, तो उन्होंने दोनों को व्यंग करते हुए कहा है कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर भी देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। और आगे के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। तो वो अपने शिष्य बनाकर तरह तरह के उन्हें उपाय भी बताते हैं, और वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना ही नहीं है। यह तो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठा है। आसन मारे ढिम्ब धर बैठे, तो यह तो साधक है, समाधि और मुद्रा के आसन में बैठे हुए हैं,
मन में बहुत गुमाना, और मन में उनके बहुत अहंकार है। मतलब जो आसन लगाए बैठे हुए हैं और जैसे साधक होने का मन में बहुत अहंकार है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ गुवाना। और जो पीपल के वृक्ष और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलावा है, सिर्फ दिखावा है केवल। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक के अनुमाना। और साधना के नाम पर ये भटकाव है। और उनके गले में जो पड़ी हुई माला है, कहते हैं टोपी पहरे माला पहरे, जो टोपी पहने यानी माला पहने, टोपी और तिलक छापा आदि लगाकर देखकर वास्तव में उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कितने बड़े पाखंडी हैं। इससे पूरा अनुमान है, यानी वो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि मन में दिखाते कुछ हैं, मन में उनके कुछ और चलता है। तो ये आपका ये वाला पहला पद, सेकंड वाला पद हो गया। इसके विशेष में आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका विशेष में जो कबीरदास जी हैं, अक्कड़ फक्कड़ और निर्भीक स्वभावनिष्ठ दृष्टिगोचर होते हैं। वे सारे जग को, यानी जग यानी संसार होता है, संसार को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। और सेकंड, इसमें धार्मिक आडंबरों को गिनकर चोट की गई है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, छापा तिलक, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना आदि आडंबरों पर प्रहार किया है। थर्ड, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की खबर ली है यहाँ पर, इसलिए दोनों ही जातियाँ उन्हें अपना महापुरुष मानती हैं। उन्होंने दोनों का ही विरोध किया है, एक का नहीं किया है। तो नेक्स्ट जो पद है वो पढ़ाएंगे अब। साखे सबदही गावै फूले, आत्म खबरे न जाना। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कि तही कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। फिर मैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। साखी यानी दोहा, सबदई माने शब्द को, आत्म खबरई का होता है आत्मा का ज्ञान, मोही माने मुझे, तुर्क का अर्थ होता है मुसलमान, रहीमाना का अर्थ होता है रहम करने वाला, अर्थात हम दयालु भी कह सकते हैं। लर मुँह यानी लड़ कर मर गए, मर्म माने भेद, काहू माने किसी ने, मंत्र यानी कोई गुप्त शब्द, महिमान माने उच्चता, अभिमाना माने अहंकार के कारण, शिष्य माने शिष्य, सिक्खे माने शिष्य, बूढ़े माने डूबे, अंतः काल यानी अंतिम समय, भर्म माने भ्रम, केतिक कहूँ कहाँ तक कहूँ, सहजे माने सहज रूप से, सहज माने ईश्वर, समाना माने लीन होना। तो इसमें जो ऐसे ढोंगियों पर इन्होंने व्यंग की कसा है और उसका विरोध किया है। तो पहली लाइन का अर्थ में बताती हूँ। साखे सवदही गावत फूले, आत्म खबर न जाना। कबीरदास कहते हैं वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और सवद गाते फिरते हैं, आत्मा खबर न जाना, लेकिन किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान कहता है रहमान को मैं मानता हूँ। आपस में दो लर मुए, मर्म न काहू जाना। इस वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है और इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सत्य तो यह है कि ईश्वर ना तो हिंदू ने समझा है और ना ही मुसलमान ने समझा है। ना तो इसको हिंदू ही नहीं समझ सके हैं, ना ही मुसलमान समझ सके हैं। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और ज्ञानी होता है, जो लगातार सिर्फ एक ईश्वर के नाम पर ही तो लड़ रहा है केवल। ऐसे पाखंडी लोग घर घर में जाकर गुरु मंत्र बांट रहे हैं केवल, देखे ना, घर घर मंत्र देते फिरते हैं, घर घर में जाके मंत्र बांटते फिरते हैं, गुरु मंत्र केवल। महिमा के अभिमाना, यह सब अपनी महिमा बढ़ाने के फेर में है, फेर यानी चक्कर में है।
गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे तथा कथित गुरु अभिमानी हैं, यानी घमंडी हैं। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे। उन्हें खुद को स्वयं को ज्ञान नहीं है, वो क्या शिष्यों को ज्ञान देंगे। अंत में परम ब्रह्मा के बिना तो उन्हें अंत में पछताना ही पड़ेगा। अंत काल पछताना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, बूढ़े यानी डूबना, सभी डूब जाएंगे, गुरु शिष्य दोनों ही अंत काल से पछताएंगे। अंत काल में यानी जब बुढ़ापा आएगा अंत काल में, उन्हें पछताना ही पड़ेगा। कहे कबीर सुनो ही संतो, ये सब धर्म भुलाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब पखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। कीर्तिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते ही नहीं है। सच तो यही है कि ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन निसंत जो लोग होते हैं, सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। उन्हें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम से उन्हें कोई बाहरी आडंबर नहीं करना चाहिए। इसका विशेष, यद्यपि कबीर गुरुदास परमात्मा को गुरु को परमात्मा से उन्होंने ऊंचा माना है, बड़ा माना है, किंतु वे ढोंगी गुरु पर चोट करना नहीं भूलते हैं। जो ढोंगी गुरु होते हैं, केवल दिखावा करते हैं। सेकंड, भाषा अत्यंत प्रचंड और स्पष्ट है, इसमें व्यंग की पैनी धार भी है। और अगला, लरी लरी और घर घर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास की छटा है। पीपर पाथर पूज, इसमें है पीपर पाथर पूजन साखी सवधई घर घर मंत्र देत फिरत में। सहित सिख सब कहे कबीर, कीर्तिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। इसमें अनुप्रास की छटा विद्वान है। तो ये कबीरदास के चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पूरा। तो अच्छे से इसके अर्थ समझिएगा कि, और इसमें से प्रसंग के अर्थ के साथ साथ क्वेश्चन भी छाटने के लिए आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर स्कूल से मिलेंगे आपको बाद में। आपका ये कंप्लीट हो गया, अच्छे से पढ़िएगा।